खरखोदा के सैदपुर गांव में सुमित के घर जो प्रोटीन मिल्क बार की चॉकलेट दी गई, उनको खोलते ही उनमें कीड़े मिले। कई पैकेट उनके घर आए थे, सभी में कीड़े मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मामले की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची। सीडीपीओ मैडम नीलम ने तुरंत सभी जो ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्कर थी उनको निर्देश दिए कि जहां जहां ये मिल्क बार प्रोटीन वितरित की हैं, इनको वापस लिया जाए और इनकी जांच की जाए। तो बहुत से स्थानों पर जांच में ये मामला सामने नहीं आया कि कीड़े मिले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि 7-8 खोलने के बाद किसी एक आध में जाड़ा लगा सा मिलता है, यानी कि खराब मिलती है। इस तरह की प्रोटीन बार मिल्क बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को दिया जाना उनके स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। हालांकि इसकी अब जांच शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि जो खराब चीजें हैं वो किसी को नहीं दी जाएंगी। सीडीपीओ मैडम ने ये भी कहा है कि उन्होंने पहले ही ऑर्डर जारी कर रखे हैं कि जैसे ही वो मिल्क बार प्रोटीन का डब्बा लेती हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, वो वहीं पर उनको खोले और उनको चेक करे। अगर क्वालिटी अच्छी है तो ही उसको वितरित करे, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको वितरण ना करे। उसकी तुरंत जानकारी मुख्यालय में पहुंचाए ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस मामले में उनके पास कोई शिकायत आंगनवाड़ी सुपरवाइजर द्वारा नहीं दी गई, जिसके कारण इस तरह का मामला सामने आया है। और कई जो प्रोटीन बार की जो चॉकलेट हैं उनमें खामियां मिली हैं। अब ये खामियां पूरे हरियाणा में हैं या सिर्फ एक बैच में थी जो यहाँ खरखोदा पहुंचा, या एक पैकेट में थी जो सैदपुर बांटा गया, ये अभी जांच का विषय चल रहा है। हालांकि ये बात भी सामने आई है, कई महिलाओं ने और बच्चों ने ये भी बताया है कि अक्सर जो भी मिल्क बार प्रोटीन की जो चॉकलेट आती थी वो ध्यान से उसको नहीं देखते थे, सीधी खोली और खा गए। इस तरह की विधि भी कई जगह अपनाई जाती है जिसको बारीकी से नहीं देखा जाता। तो इसीलिए सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी खाने की चीजें हैं, पैकेट बंद जो भी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं वो मिल्क बार ही हो, कोई भी चीज हो, उसको पहले अच्छे से जांच करे तब उसको खाए। क्योंकि अगर कोई खराब चीज खा लेता है तो उसकी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसको काफी नुकसान हो सकता है। उधर सीडीपीओ मैडम नीलम का भी यही कहना है कि बेशक बांटी गई हैं तो उसको खाते समय उसको खोल के अच्छे से चेक करें तभी खाएं, अन्यथा इसकी कंप्लेंट भी करें। ये है कि मैंने सभी सुपरवाइजर्स को पहले से ही आदेश किए हुए हैं कि आप जब भी सामान उठाने जाओ, राशन उठाने जाओ, वहाँ से अपनी पेटी खोल के और जो बाकी भी कोई सामान है उसकी अच्छे से गुणवत्ता की जांच कर लें, और क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी दोनों जांच करके ही आप अपना राशन उठाएं और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दें। और अगर कहीं भी अगर कमी पाई जाती है गुणवत्ता में, मुझे उसी टाइम सूचित करें। और इसके बावजूद भी अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में कुछ ऐसे गलत मिलता है तो उसकी भी लिखित सूचना मुझे 3 दिन के अंदर ही दें, ताकि मैं अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता सकूं। अब क्या कार्रवाई चली है? अब ये कार्रवाई चली है सर, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट नज़दीक होने के कारण वो बांट चुकी हैं। और अब मैंने ये कहा है कि हाउस टू हाउस विजिट करके और अपनी ओपन करके देखें। और आज हमारी सुपरवाइजर्स भी फील्ड में हाउस टू हाउस ओपन करवा के देख रही हैं। वैसे ज़्यादा तो उनको कमी मिली नहीं है, जो भी कमी मिली है 6-7 जैसे उन्होंने देखी हैं तो वो ठीक मिली है। एक आदमी में छोटा सा जाड़ा मिला है उनको, और वो मैंने अभी कलेक्ट करवा ली है और मैं आगे अपने उच्च अधिकारी को इस बारे में लिख दूंगी। नमस्कार, अब हर कक्षा बनेगी स्मार्ट टेकी एआई के साथ। जी हाँ, केडी इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, टेकी एआई। यह तकनीक न केवल बच्चों की समझ को बढ़ाएगी बल्कि उन्हें डिजिटल युग के लिए भी तैयार करेगी। केडी इंटरनेशनल स्कूल का उद्देश्य है हर बच्चे के भविष्य को टेक्निक से जोड़ना, उन्हें कॉन्फिडेंट और जिज्ञासु बनाना।